गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आज के इस दूसरे लाइव सेशन में, प्रीमियर में। इसके पहले वाले में आपको पता है हिंदी पेडागोजी के ऊपर मैंने 27 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस और जितना हो सके 47 मिनट के उस छोटे से सेशन में, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा सेशन था, वहाँ मैंने हर एक क्वेश्चन की बारीकियों पर नज़र डालने की और आपको समझाने की पूरी कोशिश तो करी है। मुझे ऐसा लगा है शायद आप लोगों को पसंद आया हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज का ये दूसरा लाइव सेशन है। ये सेशन जो है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे। याद रखिए, जेंडर का मतलब केवल मेल फीमेल नहीं होता, बहुत ही स्पेसिफिक सेंस है जो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर एक बार इसके ऊपर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह करवा दीजिए, तो पिक्चर में ही सब कुछ आप देख सकते हैं। एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाता है कि पिक्चर में ही जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है सब कुछ समझ में आ जाता है कि बेटे को एरोप्लेन देना, वहीं बिटिया को गुड़िया देना। भेदभाव तो यहीं से, घर से ही शुरू हो जाता है। समाज तो बहुत दूर की बात आती है, दुनिया तो और छोड़ दीजिए। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप लगातार 2 महीने से भी अधिक समय से आप WBTET की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। WBTET खत्म होने के बाद CTET की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही नायाब तरीके से आप लोगों को तैयारी की जाएगी, जो अब तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बहुत ही सुंदर, सुगठित, ऑर्गेनाइज्ड पिक्चराइजेशन, इलास्ट्रेशंस, वीडियोस के माध्यम से आप लोग को पेडागोगी के 5 सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक, हर एक विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ताकि परमानेंटली आपके दिमाग में, ऑब्जेक्ट परमानेंस पढ़ा है ना आपने जीन पियाजे का, परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाए और उससे आने वाले हर सवालों को आप उड़ा सकते हैं, है कि नहीं। खैर, अभी इनको उड़ाते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स के क्वेश्चंस को हमने लिया है, मेरे ख्याल से 27 या 28 क्वेश्चन के आसपास है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवालों का उत्तर देंगे, जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज सवालों के जवाब देंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सो जेंडर स्टीरियोटाइप, जल्दी से आप सब जुड़ जाइए इस प्रीमियर सेशन में, लाइव सेशन में। सबको बोलिए जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए, एकदम जोश के साथ, क्योंकि ये तैयारी तो हो रही है ना आपकी WBTET की, ये WBTET की आपकी तैयारी का ही तो हिस्सा है। तो घर बैठ के मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे, समय वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। इससे बेहतर है कि यहां पे आके उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप सबको गुड इवनिंग है। जी हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको हेलो। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा हूं मैं भाई, मुझे तो अच्छा रहना ही पड़ेगा। गला खराब है, बहुत ज़्यादा गला खराब है। अभी चाय मैंने बोला है, मैंने बोले थोड़ा चाय दे दो, है ना, थोड़ा गला थोड़ा ठीक हो जाएगा बोलते बोलते। अभी भी हिंदी क्लासेस ली है मैंने। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, सब पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला सवाल और करें इसको। चलो भाई, मेरी चाय तो आ गई, आप भी अपना चाय ले ले। चाय की चुस्की के साथ पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और है कि नहीं। मजा आ गया। चलो भाई, गले को राहत मिलेगी। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। और कुछ सवाल मैंने पढ़ा ही नहीं, चाय के चक्कर में सवाल ही पढ़ना भूल गया। टीचर शुड टीच जेंडर सेंसिटिविटी। जहां तक जेंडर संवेदनशीलता की बात है, टीचर को पढ़ाना चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, क्लास में क्यों पढ़ाएंगे? अच्छी बातों के लिए पढ़ाएंगे ना, नेगेटिव बातों के लिए नहीं पढ़ाएंगे। जेंडर सेंसिटिविटी टीचर पढ़ाएगा तो गंदी बातों के लिए, खराब बातों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए थोड़े पढ़ाएगा। इससे कुछ अच्छा होना चाहिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, है ना। डिस्कसिंग सोशल इशू, समाज के मुद्दे क्या हैं, इन पर बात करें। कंडक्टिंग रिलेटेड क्लासरूम एक्टिविटी, कि जेंडर से जुड़े हुए क्लासरूम में वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, करें। एक्सप्लोरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और हम अपनी आम जिंदगी में, दैनिक जीवन में इसको कैसे अनुभव करते हैं, क्या इसके बारे में बात करें कि सबके बारे में बात करें, बताइए। आंसर तो धड़ाधड़ दे रहा है, सब जोश में है इस बार एकदम। इस बार तो पूरा WBTET ही उड़ जाएगा। जो काबिल एकेडमी के स्टूडेंट है उड़ जाएगा भाई। अरे तीनों बातें सही हैं, क्या करें इसको, ऑल द अबव, सारी बातें सही है। अरे एक शिक्षक अगर क्लास में इसके बारे में बात नहीं करेगा, इससे जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों के बारे में बात नहीं करेगा, लड़के लड़की जुड़े, मेल फीमेल जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे क्या है ना, देश के मुद्दे क्या हैं, क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कैसे इसको हम समझते हैं, है कि नहीं, सभी मुद्दे बिल्कुल सही है। अगला सवाल, एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स। आप एक स्कूल के शिक्षक हैं,
आपको पता है ना समाज में लड़कियों की इज्जत क्या है। इस वक्त जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो लड़का हूं, जो लड़कियां हैं उस तरफ, कैमरे के उस तरफ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सवाल मैंने नहीं बनाए हैं। सोचिए ये सवाल का क्या मतलब है कि लड़कियों की सकारात्मक छवि को तैयार करने के लिए कि लड़कियों का भी स्थान हमारे समाज और देश में है, टीचर को किन बातों को हाईलाइट करना चाहिए। इस सवाल की जरूरत पड़ी क्यों है, यह सवाल क्यों आया है, क्या जरूरत है इस सवाल का हमारे समाज में, हमारे देश में? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान बन गया है। पुरुष प्रधान शुरू से था, आज भी है। आज भी वुमेन को, महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जो वो डिजर्व करती हैं। उन्हें किसी और दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। देखिए सीधी सीधी बात है, मर्द जो है वो औरतों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन वही सो कॉल्ड मर्द जो औरतों के गर्भ से जन्म लेते हैं, औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। यही है सबसे बड़ी दुविधा, समझ लीजिए। तो बताइए, अभी तो पढ़ना होगा, आप एक टीचर है, क्लास के टीचर है, लड़कियों की एक सकारात्मक छवि को अगर बनाना है तो आप अगर शिक्षक हैं तो किन बातों को हाईलाइट करें? अच्छी अच्छी बातों को हाईलाइट करेंगे, नेगेटिव बातों को नहीं करेंगे ना। टू प्रमोट देयर एबिलिटीज की लड़कियों में क्या काबिलियत है, किस बुलंदी पे पहुंच सकते हैं वो बताएं, क्या किया है, अचीव किया है पास्ट से लेके अभी तक। चाहे वो कल्पना चावला हो, है ना, चाहे वो सुनीता विलियम हो, चाहे हमारी देश की महिलाएं हो, उषा उत्तुप हो, या सिंगर हो, या एथलीट हो। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन सच एज टास्क ऑफ मेल्स एंड टास्क ऑफ फीमेल। किसी भी तरह का ना भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। ये लड़कों का टास्क है, ये लड़कियों का टास्क है कि नहीं? ऐसा दे शुड बी मोटिवेटेड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं। क्यों पढ़ रहे हैं, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। WB टेट की पढ़ाई क्यों, लड़कियों से पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरी है? शादी होके चले जाएंगे, माँ बाप तो ऐसे भी अच्छा लड़का देख के शादी करेंगे आपके लिए, जो कमाता हो या अच्छा बिजनेस करता हो। दहेज भी देना है, पढ़ो ना पढ़ो, शिक्षित हो, अपने नाम के साथ डेजिग्नेशन लगाओ ना लगाओ, तब भी आपको दहेज देना ही पड़ता है। समाज की कुंठित मानसिकता है, कैसे बदलेगी? आप बदलो। अपने नाम के साथ सिर्फ डेजिग्नेशन मत लगाना, वो डेजिग्नेशन के साथ ना अपनी जो व्यक्तित्व है वो भी झलकनी चाहिए कि सामने वाला जब बात करे तो सोच समझ के बात करे, है ना। तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए लड़कियों को कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी अपने आप पे निर्भर हो, ठीक है। 1 रुपए के लिए या किसी काम के लिए किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो बताइए कौन सी बात सही है? तो बता ही दिया मैंने आंसर। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। सवालों का जवाब ऐसे ही एग्जाम में दे, कितना समय लगता है? बहुत समय है आपके पास। डैश इज यूज्ड, यहां पे ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए जेंडर बैलेंस इन अ गिवन सिचुएशन। किसी भी दिए गए परिस्थिति में जो जेंडर बैलेंस होता है मेल फीमेल का, करते हैं। कैन एड, ये सहायता करता है इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, जो लैंगिक समानता है इसको बैलेंस करने में मदद करता है। बट इज नॉट द गोल इन एंड ऑफ इटसेल्फ, लेकिन ये इसका कोई अपना एक लक्ष्य नहीं है। बैलेंस करने के लिए करता है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। क्या मदद करता है जेंडर बैलेंस को? किसी सिचुएशन में जेंडर बैलेंस क्या है उसको मेजर करने के लिए? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर बाइस। जो आंसर होगा उसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी करें, मैं हट जाता हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, और टेक्निकल भी है। जवाब करें जल्दी, आंसर आप लोग आ रहे हैं। किसी एक जगह पे जेंडर बैलेंस को मेजर करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा जेंडर पैरिटी। क्या होता है? जेंडर पैरिटी। अगला सवाल,
को एजुकेशनल स्कूल्स क्या करते हैं? इंक्रीज जेंडर बायस, जेंडर में जो भेदभाव है इसे बढ़ा देते हैं। फॉलो द वेस्टर्न पैटर्न ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग में पढ़ाने के लिए जो पश्चिमी जो पैटर्न है सभ्यता का उसको फॉलो करते हैं। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता को बढ़ाते हैं। नन ऑफ द अबव। क्या होगा जो को एजुकेशनल स्कूल होते हैं? बताइए। और जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। को एजुकेशनल स्कूल्स, बताए फटाफट। एक ऐसा स्कूल जहां पे मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है, सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, सही आंसर होगा प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि दोनों तो नेगेटिव बातें तो होगी ही नहीं आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एन इंपॉर्टेंट एक्शन डिस्प्लेइंग जेंडर इक्वलिटी इज, इनमें से ऐसा कौन सा काम है, एक्शन है जो जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है? प्रोवाइडिंग एनालिटिकल वर्क टू वुमेन, प्रोवाइडिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज टू बोथ मैन एंड वुमेन, क्रिएटिंग रिजर्वेशंस फॉर वुमेन इन एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या पूछा है, कौन सा ऐसा काम है यहां पे जो दिखाता है कि हाँ जेंडर इक्वल, उसमें जेंडर इक्वलिटी दिखती है, जेंडर इक्वलिटी दिखती है। बताइए। जवाब करें फटाफट, जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। सवालों के जवाब जो अब जो आपके आ रहे हैं 2 महीने के बाद, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे आंसर्स आपके आ रहे हैं। और जो आंसर आपके आ रहे हैं अभी के हिसाब से 2 महीने के प्रिपरेशन में मैंने जितना अवलोकन किया है, ऑब्जर्व किया है, एवेल्युएट किया है, इसके हिसाब से आपका अभी तक जो आंसर आ रहा है वो 75% के आसपास आप स्कोर करेंगे, ऐसा मुझको लग रहा है। मोर देन 80%, 70 to 80% के बीच आपका स्कोर रहेगा, यानी पासिंग से बहुत ज़्यादा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? जेंडर इक्वलिटी कहाँ दिखती है? जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं सेम अपॉर्चुनिटी टू बोथ मेन एंड वुमेन। अगला सवाल। अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। राज्य स्तर पे जो सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन है इसमें स्कूल केवल लड़कियों को ही तवज्जो देता है। ये क्या दिखाता है? जेंडर बायस, ग्लोबल ट्रेंड्स, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रोग्राम थिंकिंग। बताइए। जल्दी से इसका आंसर करें, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, केवल लड़कियों को ही जो है मौका बोला गया है कि आप ही ये खाली ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि भेदभाव चल रहा है। तो ये क्या है? जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ पर लड़कों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जेंडर बायस ख्याल लड़कियों के साथ ही नहीं होता, लड़कियों के साथ भी होता है। अगला सवाल। अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टीड ऑफ चेयरमैन। अ टीचर को एक कमिटी का हेड बनाया गया है और उसका नाम क्या दिया गया है? चेयरपर्सन। चेयरमैन के जगह पे चेयरपर्सन नाम से उस टीचर को संबोधित किया गया है जो उस कमिटी का हेड है। इट इंडिकेट्स द टीचर, ये दिखाता है कि ये टीचर किस बात में विश्वास करता है। जो चेयरमैन को हटा के चेयरपर्सन रखा है। हैज़ अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, हैज जेंडर बायस, ये भेदभाव कर रहा है, फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर करें। बोले। बिल्कुल सही है। इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। चेयरमैन में मैन है, जेंडर बायस है, इसको हटा के उसने क्या रखा नाम? चेयरपर्सन। पर्सन यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए इस्तेमाल हो गया। अगला सवाल पढ़िए।
सवाल देखिए, अ लॉट ऑफ डिबेट surrounds whether girls and boys have specific sets of abilities due to their genetic material। एक डिबेट चल रहा है कि उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या लड़के और लड़कियां में स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं अलग अलग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जिसको लेके आप ज़्यादा सहमत होंगे कि नहीं भैया ये बात तो सही है, ठीक है। जिसमें पहली बात क्या है, गर्ल्स आर सोशलाइज टू बी केयरिंग वाइल बॉयज आर डिस्करेजेस टू शो इमोशंस सच एज क्राइंग। आफ्टर puberty, boys and girls cannot play with each other since their interests are complete opposites. All girls have inherent talent for arts while boys are genetically programmed to be better at aggressive sports. Boys cannot be caring since they are born that way. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है लड़के और लड़की का जन्म होता है, जैसा उनका जीन होता है, उसके हिसाब से क्या उनके अंदर अलग अलग गुण होते हैं। कौन सी बात बिल्कुल सही है इसके बारे में मैंने आपको जो मान्यता है, जो आम जो मान्यता है उसके बारे में आपको बताना है। मान्यता यही है ना कि लड़कियां जो है सामाजिक होती हैं, देखभाल करने वाली होती हैं, केयरिंग होती हैं। उनको तो और कोई काम धाम है नहीं, चौका बर्तन ही करना है, सबका देखभाल करना है, उनकी अपनी ज़िंदगी तो होती नहीं है। और लड़का जो है उसको अपने इमोशंस को रो के नहीं बताना है? लड़का होके रोते हो, छी छी छी, बहुत गंदी बात, लड़का होके नहीं रोना चाहिए, नहीं सुनते हैं ये सब, क्या बोले। आंसर होगा यही वाला। अगला सवाल, रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन द स्कूल। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि भेदभाव के बहुत सारे बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है स्कूलों में अभी भी एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राइमरी स्तर पे, प्राइमरी में नहीं, उच्च प्राइमरी स्तर पे इनमें से कौन भेदभाव करने का उदाहरण नहीं है। यानी एक होगा, एक उदाहरण होगा, तीन नहीं होगा। तीन तो ऐसा होगा जो भेदभाव होगा, एक जो होगा भेदभाव नहीं होगा। दलित चिल्ड्रेन आर मेड टू सिट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील। दलित बच्चों को मिड डे मील में अलग बैठा दिया तो भेदभाव ही तो है। गर्ल्स आर नॉट एनकरेजमेंट टू टेक अप मैथ साइंस। लड़कियों को बोला जाता है भाई तुम लोग का मैथ साइंस लेके क्या करोगे, सोशल साइंस लेके पढ़ो, भेदभाव है। टीचर्स हैव लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटा। ठीक है, जो लोग निम्न स्तर से आए हैं, गरीब हैं, उनसे उम्मीदें भी कम होती है टीचर को, क्या है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। सही आंसर क्या होगा, मैनी टीचर जो है लेक्चर मेथड से पढ़ाना पसंद करते हैं। इसका जेंडर से क्या लेना देना है, पढ़ाते ही हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। आदित्य एंड सुमन्स फादर ब्रॉट टॉयज फॉर देम। आदित्य और सुमन के पिताजी ने उनके लिए खिलौने लाया है। दे गिफ्टेड द बॉय एन एरोप्लेन। उन लोगों ने लड़के को एक एरोप्लेन दिया है, ठीक है। विच फीचर ऑफ सोशल कल्चर इज हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। इसमें से समाज का, सामाजिक संस्कृति का कौन सी बात जो है इसमें झलक के आती है, बताइए। एक्सक्लूशन, इक्वालिटी, फेमिनिज्म, स्टीरियोटाइप। बहुत ही आसान है। लड़के को प्लेन और लड़कियां को गुड्डी। लो बेटी गुड्डी से खेलो, गुड़िया से खेलो, दिन भर इसको बाल को संवारते रहो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है और तुम्हारा जन्म जो है लड़की की तरह हुआ है, इस बात को उसको बचपन से एहसास दिलाया जाता है। गुड़िया खरीद के, बर्तन के खिलौने खरीद के, स्टोव खरीद के उसी पे उसको उलझा के रखा जाता है। माता पिता भी वैसी मानसिकता के होते हैं ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लड़की जन्म लेती है और ज़िंदगी भर बचपन से उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारा जन्म जो है ना बेटा इसी तरह से हुआ है। बाल संवारना है, केयर करना है, गुड़िया को नहलाना है, खाना बनाने का मैंने स्टोव लाया है, बेलन लाया हूँ, चौकी लाया हूँ, उसमें सीखो, खिलौने में सीखो। देखो मम्मी मैंने अपने खिलौने में रोटियां बनाई हैं। यही हाल होकर रह गया है। क्या है ये, स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी। हाउ शुड द टीचर प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। एक टीचर होने के नाते आप लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देंगे। दे शुड कॉन्शियसली मॉनिटर देयर कंडक्ट। उनके व्यवहार को लगातार देखते रहिए। दे शुड अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज। भाषा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल मत करें।
दे शुड अवॉइड द ट्रेंड ऑफ असाइनिंग क्लीनिंग वर्क टू गर्ल्स ओनली। साफ सफाई करने का काम केवल लड़कियों को ना देखे, मतलब लड़कों को भी देखे। ठीक है, कौन सी बात इसमें सही है, बताइए कौन सी बात इसमें जो है सही है। एक टीचर होने के नाते आप कैसे प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी को? देखेंगे ना, कॉन्शियसली इस चीज़ को देखेंगे, उनके कंडक्ट को। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपकी भाषा में, क्लास में जब आप बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि सर लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं। और अब कभी भी अगर मान लीजिए स्कूल के साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, कॉरिडोर साफ करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां जन्म ली है हाँ चौका चकट करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। लड़कों को भी इक्वल काम दीजिए, सब हर जगह, हर वर्क में, हर डिबेट में, हर डिस्कशन में, टीम वर्क में दोनों की भागीदारी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों बातें कर सकते हैं जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल, मोनिका। ठीक है, मोनिका ओ माय डार्लिंग वाले नहीं, जो फिल्म अभी आई है वो नहीं, क्लास की मोनिका। कौन है ये? मैथ्स की टीचर है। आस्क राधिका क्वेश्चन, तो मोनिका एक मैथ्स की टीचर राधिका से एक सवाल पूछती है। सवाल क्या है, पढ़ते हैं ना। ऑन नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका, तो सवाल पूछती है, जवाब नहीं मिलने पे शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क्स रियलाइजिंग दैट मोहन अनदर क्वेश्चन। ठीक है, जवाब नहीं मिलता है, उसके बाद मोहन से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शी रिवार्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर। दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट दैट शी इज, मतलब मोनिका मैथ्स की टीचर है, राधिका सवाल पूछती है और नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका से उत्तर नहीं मिलने के चलते शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क्स रियलाइजिंग दैट मोहन अनदर क्वेश्चन। अच्छा, शी कुछ क्वेश्चन लगता छूट गया है, कोई बात नहीं। शी रिवार्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर। मोहन सवाल देने में मोहन को काफ़ी दिक्कत हो रही है। दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट, तो मोनिका का ये जो आचरण है, जो मैथ्स की टीचर है, वो क्या दिखाता है? स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन। ठीक है, सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग। लड़की से सवाल पूछा, लड़की ने जवाब नहीं दिया, फटाक से लड़कों की तरफ चले गए और उसे एक मौका दे दिया। भले ही वो स्ट्रगल कर रहा है जवाब देने में, लेकिन फिर भी उसको सवाल उससे पूछ रही है कि उससे आंसर मिल जाए। तो ये एक्चुअली क्या है? यह है सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन। मोहन का फेवर करके आप जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं, टिपिकल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्लास में इसी तरह के जेंडर भेदभाव का जो दूर करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? एनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड, ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, appreciate students good work by saying good girl a good boy, discourage girl from taking part in wrestling। जेंडर स्टीरियोटाइप को अवॉइड करना है, तो टीचर, आप टीचर है तो क्या करेंगे? बोलते हैं लड़कों को एनकरेज कीजिए कि चलो तुम जोखिम लो, तुम लोग साहसी हो। लड़कियां नहीं है क्या? लड़कियां प्लेन नहीं चला, लड़की का आर्मी में नहीं है। ठीक है, अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल गुड बॉय, ये भी वही बात हो गई। डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट, बोलते कि लड़कियों को रेसलिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हरियाणा के ले लीजिए, ऐसे ही तो थी ना जेंडर, वहाँ तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितने भी रेसलर हैं हमारे देश के, महान महान गीता फोगट है ना, जितने भी हैं वो सब हमारे देश से ही हैं, लड़कियाँ हैं। तो लड़कियों को रेसलिंग नहीं करना चाहिए, सोच ही खराब है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? जो नॉन ट्रेडिशनल, जो गैर परंपरागत रोल्स होते हैं, भूमिका होते हैं, इसमें लड़के लड़कियां दोनों की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है बताइए? व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डाइवर्सिटी? जैसे हमारे लैंग्वेज, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है? चलिए बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डाइवर्सिटी? जल्दी करें इसका आंसर फटाफट, कम ऑन। मैंने कहा आप लोगों को 70 से 80% स्कोर सबका आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब है इक्वल रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन। पुरुष और महिला का जो अनुपात है, संख्या का अनुपात, वो क्या हो? बराबर हो। दैट इज कॉल्ड जेंडर डाइवर्सिटी।
ये आपने जान लिया। जेंडर पैरिटी, एक गिवन सिचुएशन में जो जेंडर बैलेंस है उसको मेजर करने का काम जेंडर पैरिटी से होता है। जेंडर डाइवर्सिटी हमने यहाँ पर देख लिया। What is the ability to understand existing gender differences and issues and incorporate these into strategies and action? What is the ability, वो उस योग्यता को हम क्या कहते हैं जहां हम ये समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस है, जो लैंगिक जो विभिन्नताएं हैं और उससे जुड़े हुए जो वाद विवाद है, ठीक है, उसको किस तरह से हम स्ट्रेटजी या एक्शन में काम में लाएंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विवेलेंस, जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी आपने पढ़ लिया। एक गिवन सिचुएशन में जो मेल और फीमेल का जेंडर का जो बैलेंस है उसको मेजर करने का काम है। जेंडर इक्वलिटी आपको पता ही है, लैंगिक समानता है, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी बातें, यहाँ पॉजिटिव बातें की गई है कि आप समझते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस हैं, जेंडर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसको आप किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी और एक्शन का हिस्सा बनाएंगे और क्लास में इस बात को डिस्कशन करेंगे। इसे कहते हैं हम लोग जेंडर सेंसिटिविटी, यानी लैंगिक संवेदनशीलता। अगला सवाल, deliberate and intentional act of killing a female child within 1 year of its birth is known as, कह रहा है जानबूझकर, है ना, फीमेल जो बच्चा जो लड़की जन्म लेती है, जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही जब उसे मार दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? कितनी बेकार सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बकवास सा सवाल है। लड़कों को जन्म ही देती है लड़कियां, उन्हें ही मार दिया जाता है, मतलब पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे हैं लोग। अरे इस दुनिया में बहुत सीधी सी बात लोगों को अक्ल में नहीं घुसती है। पुरुष तो बच्चों को जन्म नहीं देंगे ना। इस दुनिया में अगर स्त्री ही नहीं रहेगी, इस दुनिया में अगर लड़की ही नहीं रहेगी, देवी ही नहीं रहेगी, तो सृष्टि का विकास करेगा कौन? सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा, होना ही है, हो भी रहा है। बताएं, 1 साल के अंदर फीमेल बच्चे को मार देना उसके जन्म से, इसे हम लोग कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्योंकि वह नवजात शिशु होता है। क्या होता है? और फोर्टिसाइड, गर्भ में ही बच्चे को मार देते हैं, उसे फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, गर्भ के समय यह पता लगाना कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटेबल रेशियो ऑफ मेन एंड वीमेन रिप्रेजेंट, यानी कि पुरुषों और महिलाओं का जो समान जो अनुपात होता है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, अभी हमने पढ़ा था। बताइए। यस, सही जवाब, बहुत सही जवाब। अच्छा, आप लोग ध्यान देके पढ़ते हैं, मुझे बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं ना, उनका नाम तक मुझे सबका याद हो गया है, कौन कौन है, मैसेज करते हैं। और आपने देखा होगा मैं हर एक के मैसेज का मैं लाइक करता हूं, अपना मतलब क्या पसंद करता हूँ उसको, मैं कमेंट जितना हो सके मैं कमेंट भी करता हूँ, मैं खुद कमेंट करता हूँ। याद रखिएगा, ये कमेंट जितने भी कमेंट करता हूँ ना, मैं खुद करता हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा जेंडर डाइवर्सिटी। अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ क्या? ये जो जेंडर का जो रोल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे किसने डेवलप किया है? साइमन बैरोन, एवा शपीरो, कैरोलिन मोशर, शांड्रा लिप्स्टिस-बेम, ठीक है। इसे किसने डेवलप किया था? बताएं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ, टेक्निकल सवाल है, इसका आंसर सही अगर पता है तो सही, नहीं है तो इसको आपको एक ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। सही आंसर इसका होगा कैरोलिन मोशर। अगला सवाल है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर, ड्रेस और हेयर स्टाइल ऑफ अनदर जेंडर। बच्चे जो है अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझते हैं इस बात को कि उनका जेंडर कभी भी चेंज नहीं होगा, भले ही अपने ऑपोजिट जेंडर के आदत, बोली, वचन, काम, पोशाक पहन ले, फिर भी उनका जेंडर कभी चेंज होने वाला नहीं है। लड़का है तो लड़का ही रहेगा, लड़की है तो लड़का ही रहेगा, भले ही लड़की को लड़कों वाले और लड़कों को लड़की वाले कपड़े पहना दीजिए। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज बात। तो बच्चों की ये जो समझ है, हम कुछ भी कर ले, हम लड़का है तो लड़का ही रहेंगे, भले लड़की का ड्रेस पहन ले, हमारा जेंडर नहीं बदलने वाला। इस समझ को क्या कहते हैं? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब पास करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा जेंडर कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगला सवाल,
एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन चिल्ड्रन, आखिर वो कौन सी उम्र है जहां बच्चों को अपने जेंडर के बारे में पता चल जाता है या वो कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। ये टेक्निकल सवाल है, इसका आंसर भी मैनुअल बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 2 साल की उम्र में। अगला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन मेड अवर क्लासरूम मोर, शिक्षा का अधिकार जब हमारे क्लासरूम में, स्कूलों में लागू हुआ कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, इससे हमारा कक्षा और क्या हो गया, जेंडर सेंसिटिव, एज सेंसिटिव, कास्ट सेंसिटिव, हैज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार सबको है, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है, सबको क्या है, शिक्षा का अधिकार है। जब ऐसा हुआ तो क्लासरूम ज़्यादा क्या हो गया, सभी वर्ग, कास्ट, उम्र के बच्चे जो है क्लास में आ गए, क्योंकि सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। तो हमारा क्लास क्या हो गया, एज सेंसिटिव हो गया, यानी कि इंक्लूसिव हो गया। हर वर्ग, हर उम्र के बच्चे जो है वहाँ पे आ गए, जिनकी कॉग्निटिव स्किल, मेंटल स्किल, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन सब अलग अलग है। इन स्कूल अ टीचर आस्क बॉयज टू कंट्रोल द साइंस इक्विपमेंट एंड गर्ल्स टू वॉच द इक्विपमेंट। एक स्कूल में टीचर लड़कों से कहता है कि अब साइंस के इक्विपमेंट को संभालिए, और लड़कियों को उन्हें साफ करने के लिए बोला जाता है। ये जो एग्जाम्पल है टीचर का, ये क्या दिखाता है, 1 नंबर का बकलोल टीचर होगा और कौन होगा, तो वो टीचर ही नहीं है मेरे हिसाब से, टीचर ही नहीं है मेरे। मैं होता तो उल्टा कर देता या दोनों को मिला देता, चलो भाई कुछ लोग लड़के लड़कियां साफ भी करो, कुछ लड़के लड़कियां साइंस इक्विपमेंट को संभालो, ठीक करो, कंट्रोल करो। बताइए क्या होगा, बॉयज कैन मैनेज इक्विपमेंट्स बेटर देन गर्ल्स एज दे वर ट्रेन टू डू सो। बोलते हैं कि लड़कों को ट्रेनिंग मिला है कि वो बेहतर संभाल सकते हैं। गजब है, लड़कों को पाल पोस के माँ बड़ी करती है और लड़के इतने समझदार हो जाते हैं कि माँ नहीं कर सकती है, लड़के ही कर सकते हैं। गजब का बात है। गर्ल्स चूज वर्क विच कंज्यूम लेस एनर्जी, गर्ल्स कैन टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट मोर इफेक्टिवली, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मेल्स और फीमेल्स रिगार्डिंग वर्क डिवीजन। तो जाहिर सी बात है, लड़कियों को धोने का काम दिया गया, साफ सफाई करने का, लड़कों को कंट्रोल करने का। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल है। टीचर शुड टीच जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी टीचर को पढ़ाना चाहिए। कैसे, डिस्कसिंग सोशल इशू, एक्सप्लोरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस, क्लासरूम एक्टिविटी, लेक्चरिंग इन क्लास। क्या करेंगे, ये शायद मेरे ख्याल से पहला नंबर क्वेश्चन था, लेकिन किसी और ईयर में WB टेट के किसी और साल में ये घुमा के दिया था, तो मैंने फिर भी यहाँ पे दिया कि सवाल भले ही कितने भी घूम के हैं, आपको नहीं घूमना है, क्योंकि आपने काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब किया है। आप यहाँ के छात्र, इस प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो, यहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। आंसर होगा एक्सप्लोरिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। Which of the following will be avoided by good text book? Which of the following will be avoided? अगर एक टेक्स्ट बुक अच्छा है तो वो किस चीज़ को अवॉइड करेगा, खराब चीज़ को अवॉइड करेगा, अच्छी चीज़ों को रखेगा। जेंडर इक्वालिटी अच्छी चीज़ है, जेंडर बायस खराब चीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में आपकी जिम्मेदारी अच्छी चीज़, जेंडर सेंसिटिविटी अच्छी चीज़ है ना। क्या होगा पता ही है आपको, जेंडर बायस, जेंडर को लेके, मेल फीमेल के लेके कोई भेदभाव एक अच्छी किताब में नहीं होगा। ठीक है। A famous school in Delhi provides special treatment for girls by asking them to prepare a song for inter-school competition. दिल्ली का एक फेमस स्कूल जो है वो लड़कियों को स्पेशली ट्रीट करता है, उन्हें कहता है कि भाई आप इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए एक सॉन्ग बनाइए। ये ट्रीटमेंट क्या दिखाता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, रिग्रेसिव थिंकिंग, जेंडर बायस, नॉर्मल अप्रोच। देखिए सवाल कितने भी टेढ़े आ जाए, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आंसर तो आपका आ ही रहा है और एकदम सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या होगा, जेंडर बायस। द स्टेटमेंट वीमेन आर लेस इंटेलिजेंट देन मेन, एक यह वाक्य है कि महिलाएं पुरुषों से कम बुद्धिमान होती है, बुद्धि देने वाली माँ है ना, अब बुद्धिमान कम होती है वीमेन। ये स्टेटमेंट इज अ क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, रिलेटिवली करेक्ट स्टेटमेंट, जेंडर बायस स्टेटमेंट, यूनिवर्सली करेक्ट स्टेटमेंट। क्या होगा, ये तो जेंडर को लेके आप भेदभाव कर रहे हैं, मारपीट हो जाएगी भाई, थोड़े ना ऐसा है। ठीक है, आप लोग मत करना मारपीट, ये जेंडर बायस स्टेटमेंट है। तो ये था आपका आज का जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि इन 27 और 28 सवालों से 200 से 300 सवालों के कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर सकूं। इन सवालों के जवाब में मत जाइएगा, इन सवालों के पीछे जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं,
उसको दिल में, अपने मन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा, एसिमिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कसम से कहता हूं, जिंदगी में ना और कोई किताब आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इन चीजों को आत्मसात कर लेते हैं अपने अंदर, अपने शरीर का, अपने बौद्धिक जो आपका आचरण है, जो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी, उसका हिस्सा बना लेते हैं ना, कभी भी आपको अलग से किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको आत्मसात किया है। यू कैरी दोज फीलिंग इन टू योर हार्ट, इन योर हार्ट, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, हमें तो वही चाहिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज़ लविंग, मैं तो यही मानता हूँ। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। सब्सक्राइब के देखिएगा, सब्सक्राइब के ठीक बगल में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, 2-3 किलोमीटर की दूरी नहीं है, 1 इंच की भी दूरी नहीं है, कुछ सेंटीमीटर की दूरी है। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।